अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इत्तेहाद न्यूज़ में आप सभी का खैर मकदम है। आज हम ऐसे एक संजीदा मौजू पर गुफ्तगू करने की कोशिश करते हैं जिससे यह मालूम होता है कि किस तरह पूरा सिस्टम मुसलमानों के खिलाफ काम में लगा हुआ है। हालिया बेलगाम में भाजपा के लीडरों की जानिब से मुल्लाओं से किसी चीज को ना खरीदने का बयान, ये भी इसी कड़ी का एक हिस्सा कहा जा सकता है। भारत के NSA यानी कि राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवाल का बयान भी इस वक्त अहम माना जा रहा है। बात अब सिर्फ किसी एक इलाका, शहर या रियासत तक महदूद नहीं रही, क्योंकि वजीर आजम ने भी इससे पहले भी कई बयान दिए हैं। हाल फिलहाल सोमनाथ स्वामीनाथ पर्व के मौके पर महमूद गजनवी के हमलों को 1000 साल मुकम्मल होने पर बयानबाजी देखने को मिली। अब भारत में एक अरसे से हमने देखा है कि गड़े मुर्दे उखाड़ने की एक तहरीक चलाई जा रही। अब NSA अजीत डोवाल ने भी ये कहते हुए एक तरफ मुगलों के जुल्म का बदला लेने की बात को नफरती बयानबाजी का ही हिस्सा कहा जा रहा है। अजीत डोवाल ने आगे कहा कि तारीख में मुगलों ने जो तौहीन हमारी की है उसका इंतकाम लेना होगा। कुछ बातों को जोड़कर देखते हैं तो मालूम होता है कि जिस तरह टी राजा सिंह ने आने वाले 15 से 20 सालों में महायुद्ध मतलब देश के अंदर ही जंग का इशारा दिया है, इसके पीछे साजिश हो सकती है। मुसलमानों को लेकर नफरती बयानबाजी को आम बात की तरफ पेश किया जा रहा है। मतलब अगर देश की सबसे बड़ी अकलियतों के खिलाफ बोलना इस तरह नॉर्मलाइज किया जा रहा है कि अगर जुल्म हो भी जाए तो इसे जुल्म नहीं बल्कि रोजमर्रा का अमल समझा जाए, और इसका एहसास भी किसी न किसी तरीके से नजर आ भी रहा है। अजीत डोवाल, जिसे देश का सुरक्षा सलाहकार कहा जाता है और वजीर आजम मोदी का इंतहाई करीबी के तौर पर पहचाना जाता है, अगर इस तरह का बयान देने लगे तो यकीनन मुसलमानों के लिए, किसी और को हो ना हो, लेकिन मुसलमानों के लिए लम्हे फिक्र कहा जाए तो गलत ना होगा। इस बयान के बाद अलग अलग राय मुख्तलिफ फिल्मी माहिरीन दे रहे हैं, पर जिस तेजी से पूरा सिस्टम ही नफरती एजेंडे के हवाले होने लगे तो देश का मुस्तकबिल खतरे में है, ये कहना गलत ना होगा। जम्मू कश्मीर की महबूबा मुफ्ती ने इस बयान को डॉग विजल कहा, यानी कि ये छिपा हुआ एजेंडा है जिसे मुसलमानों के खिलाफ माहौल बनाकर उकसाया जा रहा है। आखिर मुसलमानों के खिलाफ इस तरह की बयानबाजी नॉर्मलाइज करने की साजिश इसी बात से तो बेनकाब होती है, क्योंकि जब वजीर आजम या NSA अजीत डोवाल या फिर गृह मंत्री अमित शाह किसी एक धर्म के खिलाफ नफरती बयानबाजी करते हैं तो निचली सतह पर यहां तक के गली मोहल्ले तक इस बात को गोया जायज समझ लिया जाता है कि एक समाज को और खासकर मुसलमानों को किसी भी तरह की बयानबाजी यानी इनके खिलाफ बोलना जुर्म नहीं है। खैर, कुछ कड़ियों को यहां जोड़ना बहुत जरूरी हो जाता है। 2000 से लेकर 2024 तक धर्म संसद के जरिए मुसलमानों को सफे हस्ती से मिटाने की बात कुछ साधु संतों ने खुले मंचों से करना शुरू किया। हिजाब के मुकाबले जानबूझकर भगवा शाल पहनकर हंगामा खड़ा करना ताकि हिजाब के खिलाफ माहौल बना दिया जाए, टोपी पहनकर बस में सफर करने वालों को टोपी उतारने को लगाना, कंडक्टर को तक टोपी उतारने पर मजबूर कर देना, और मुंबई जयपुर ट्रेन में मुसलमानों के नाम पूछकर पुलिस की ही जानिब से गोलियां चलाना, कारोबार, घर, यहां तक जमीन अगर मुसलमान है तो ना देना, स्कूल कॉलेज में मुस्लिम बच्चों को हिरासा करना, मस्जिद पर भगवा लगाना और एनक्रोचमेंट के बहाने मुसलमानों के घरों, मस्जिदों, दरगाहों पर बेतहाशा बुलडोजर चला देना। इन तमाम बातों को इतना आम किया गया है कि अब शायद जुर्म के जुमरे में ही तमाम बातें नहीं आती। और इसका दूसरा पहलू तो उससे भी खतरनाक कह सकते हैं, और वो है इस दौर का मुसलमान, इसे कुछ पता ही नहीं, अपनी शादी, खाना, आबादी में मसरूफ है। किसी तरह कोई एहसास न तो दीनी रहनुमाओं में नजर आ रहा है और ना ही सियासी रहनुमाओं में कहीं देखने को मिल रहा है। आज भी मस्जिदों, दरगाहों के मसले ही खत्म नहीं हो रहे। एक तरफ मुसलमानों का अक्सरियत तबका शादियां, मंगनी, तकरीबात में झूम झूम कर नाच रहा है, लजीज खानों के जायके चखे जा रहे हैं, और इसमें मुल्ला मौलवी से लेकर आखिरी सबका मुक्तदी तक पहुंच रहा है। लाखों का खर्चा हो रहा है, खर्च करने पर भी मुकाबले लगे हुए हैं। मुस्लिम लड़कियां भगवा लव ट्रैप का शिकार हो रही है। अब तक 8 लाख लड़कियां मुर्तद होने की बातें सामने आ रही है। वही जिसे कौम का मुस्तकबिल समझा जा रहा है वो नौजवान रील्स, मोबाइल और नशे का आदी हो चुका है। मस्जिदों में जमात का खेल अब भी चल रहा है, और फिक्र है तो इस हफ्ते का चंदा कम क्यों है कि फिक्र सता रही है। रमजान करीब है तो बड़ी रात और फिर रोजे में सहरी इफ्तारी में क्या खाना है कि फिक्र में उम्मत का एक बड़ा तबका मुलव्विस है। अभी से होटलों, दुकानों के लिए जगह हासिल करने का झगड़ा शुरू है। खैर, सामने किस तरह की कोशिशें, साजिशें, मंसूबे चल रहे हैं। सियासी मुफाद हासिल करने के लिए तो सबसे आसान मुस्लिम मुखालिफ बयानबाजी या फिर मुसलमानों के खिलाफ एकदम ही बेहतरीन तरीका और शॉर्टकट कहा जा सकता है। और वही मुसलमान
यहाँ कोई एमआईएम को लेकर लड़ रहा है, कोई कांग्रेस को लेकर लड़ रहा है, कोई समाजवादी पार्टी को लेकर कुछ कह रहा है। यहाँ का पार्टी का मुसलमान उस पार्टी के मुसलमान को मुनाफिक कह रहा है, काफिर कह रहा है। कहां है हम और कहां है वो? जब आला सतह पर साजिशें और उन साजिशों के चलते बदला लेने के बयानात देने लगे तो क्या मामला संजीदा न समझा जाए? क्योंकि हम यहाँ इस तरह है और वो वहां उस तरह की साजिशों को अंजाम देने में कामयाब हो चुके हैं। क्योंकि हमें किसी तरह की फिक्र नजर नहीं आती। हम क्यों पीछे हैं? तो तालीम में पीछे, यही एक नारा लगाते हुए हम सब नजर आ रहे हैं। जब सब कुछ फिरका परस्तों के हाथ में चला जाएगा तो तुम्हारी डिग्रियां वैसे भी किस काम की रहेंगी? क्योंकि दीन, इस्लाम, उसूल, नजरिया, मौकूफ कुछ है भी नहीं। एक ही अज़्म हमने पाल रखा है, रुपया, नौकरी, गाड़ी, बंगला, ऐश और आराम। और रस्मी तौर पर ये इबादतें तो है। जुमा के रोज झुब्बा टोपी पहनकर, इतर लगाकर 2 रकात नमाज अदा कर लिए तो हफ्ते की जिम्मेदारी तो मुकम्मल हो गई। और जो लोग जमातों, इज्तिमा, नशिस्तें कर रहे हैं, इनके पास आने वाले मुसीबतों के लिए मौकूफ क्या है बताए तो सही। और कभी इस पर बैठकर चर्चा हुई भी है कि मरकजी लेवल पर साजिशों को खुलकर बयान किया जा रहा है। सिर्फ मुसलमानों को ज्यादा एडमिशन दिए गए, इसके लिए वैष्णो देवी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एक्सीलेंस के खिलाफ बजरंग दल वीएचपी ने एहतजाज किया। जबकि जितने भी मुस्लिम लड़के मेडिकल कॉलेज में दाखिला ले चुके थे पूरे मेरिट बेस पर लिए थे, लेकिन सिर्फ मुस्लिम है इसके लिए कॉलेज को ही बंद कर दिया गया। अब बंद करने के बाद किस तरह मिठाई बांटकर नाच रहे हैं, इसे भी तो थोड़ा स्क्रीन पर देख लीजिए। आखिर कहां तक नफरत बढ़ चुकी है, लेकिन मुसलमानों का जिंदगी जीने का तरीका ही अलग है। जितनी भी बातें हमने ऊपर बताई है, इसका जर्रा बराबर भी एहसास हमारे दरमियान में कहीं नजर नहीं आ रहा। हाँ, कुछ मुसीबत अपने आप पर आती है तो फिर भागदौड़ भी हो जाती है। अब फिलहाल एसआईआर की फिक्र में लगे हुए हैं, लेकिन आगे इससे भी खतरनाक हालात आने वाले हैं, इसकी फिक्र किसी में नजर नहीं आ रही। पूरा माशरा निशाने पर है, पर जो कौम निशाने पर है वो पूरी कौम ऐशो आराम में जिंदगी गुजार रही है। लिहाजा मस्जिदों में जुमा का खुतबा हालात पर बोलने की कोशिश होनी चाहिए। मस्जिद के इमाम अपने महदूद बयानों से बाहर आकर बेलगाम शहर के मौजूदा हालात, रियासती तौर पर मुसलमानों की कैफियत और मुल्की सतह पर माशरे के हालात बताते रहे। और कहां तक खामोशी बरती जाने वाली है? वक्त बहुत कम है, साजिशें हजारों हैं और मुसलमान बेफिक्र है। छोटे बच्चों पर मेहनत की जरूरत है। स्कूल कॉलेजेस के बच्चों में सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी, टिप्पू सुल्तान, खालिद बिन वलीद के किरदार को पैवस्त करने की कोशिश होनी चाहिए। बुजुर्गों को भी चाहिए कि दुआ में बैठे रहे। यहाँ वहां के फिजूल मस्जिदों में बैठकर बातें करने से अच्छा है इससे दूरी बनाए रखे और दुआओं में बैठे रहे, जिक्र अस्कार करते रहे। अब जब एनएस या जिद्दोवाल ने इस तरह की बयानबाजी की है और भाजपा के ऊपरी सतह पर दिगर हिंदुत्ववादी लीडर मनमानी बयान दे रहे हैं और मुसलमान बेहिसी का मुजाहरा कर रहे हैं, इससे यही लग रहा है कि मुस्लिम मुखालिफ बयानबाजी को नॉर्मलाइज किया जा रहा है ताकि इनके खात्मे पर किसी को आगे चलकर अफसोस ना हो। आज का मौजू कैसा लगा इस पर जरूर कमेंट करें। इत्तेहाद न्यूज़ देखने के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।